गोल्ड और सिल्वर में बड़ी गिरावट के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी निवेश बैंकों में से एक का बदला हुआ अनुमान सोने की दिशा बदल सकता है। क्या गोल्ड में अब प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू होने वाला है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी ठहराव है? और अगर जेपी मॉर्गन ने गोल्ड प्राइस टारगेट घटा दिया है तो क्या भारतीय निवेशकों को भी अब अपनी निवेश रणनीति पर दोबारा विचार करना चाहिए? तो चलिए बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 192 रुपए की गिरावट के साथ 1,45,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 842 रुपए की गिरावट के साथ 2,23,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,44,804 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,28,925 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं रिपोर्ट पर। दरअसल दुनिया की बड़ी निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने गोल्ड को लेकर अपना नजरिया बदलते हुए 2026 के लिए अपने प्राइस टारगेट में बड़ी कटौती कर दी है। बैंक ने 2026 की चौथी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के लिए गोल्ड प्राइस टारगेट को $6,000 प्रति औंस से घटाकर $4,500 प्रति औंस कर दिया है, यानी पहले के अनुमान के मुकाबले करीब 25% की कटौती। इतना ही नहीं, बैंक का अनुमान है कि जुलाई से सितंबर की तिमाही में सोने का औसत भाव करीब $4,300 प्रति औंस के आसपास रह सकता है। ऐसे में बाजार में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सोने की ऐतिहासिक तेजी अब थमने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जेपी मॉर्गन ने ऐसा यू टर्न क्यों लिया? तो बैंक का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में सोने की मांग में पहले जैसी मजबूती नहीं दिख रही है। जिन बड़े निवेशकों, संस्थागत फंड्स और अन्य खरीदारों से मजबूत खरीदारी की उम्मीद थी, वहां मांग उम्मीद से कमजोर दिखाई दे रही है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी रियल इंटरेस्ट रेट्स और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। जब ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की संभावना बढ़ती है तो बिना ब्याज वाला निवेश होने की वजह से सोने की आकर्षण क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि जेपी मॉर्गन फिलहाल गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं देख रहा। बैंक का यह भी मानना है कि आने वाले महीनों में सोने की कीमतें किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ने की बजाय सीमित दायरे में कारोबार कर सकती है, यानी बाजार में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड स्तर की रैली की संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बैंक ने सोने को पूरी तरह नकार दिया है। लंबी अवधि के लिए जेपी मॉर्गन अब भी गोल्ड को एक महत्वपूर्ण सेफ हेवन एसेट मानता है, खासकर तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था या भू राजनीतिक तनाव बढ़े। दिलचस्प बात यह है कि सभी ग्लोबल निवेश संस्थानों की राय जेपी मॉर्गन जैसी नहीं है। गोल्डमैन सैक्स अब भी गोल्ड को लेकर काफी सकारात्मक नजरिया रखता है और उसका मानना है कि मजबूत निवेश की मांग और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी आने वाले समय में सोने को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वहीं UBS और मॉर्गन स्टैनली जैसे कई बड़े संस्थान भी आने वाले समय में गोल्ड की कीमतों में मजबूती की संभावना जता रहे हैं और उनका अनुमान है कि सोना $5,200 प्रति औंस के आसपास पहुंच सकता है। यानी दुनिया की बड़ी निवेश कंपनियों के बीच गोल्ड को लेकर राय अब पूरी तरह बटी हुई नजर आ रही है। भारत के निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आने वाले महीनों में सोने में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और निवेश करते समय सतर्क रहने की जरूरत होगी। वहीं अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो सिर्फ किसी एक बैंक के अनुमान के आधार पर फैसला लेना सही नहीं होगा। निवेश से पहले वैश्विक ब्याज दरों, डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और भू राजनीतिक हालात जैसे सभी पहलुओं पर नजर रखना जरूरी है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि गोल्ड को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में हर आर्थिक आंकड़ा और केंद्रीय बैंक का फैसला सोने की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए निवेशकों के लिए जल्दबाजी से ज्यादा समझदारी और संतुलित रणनीति अपनाना ही सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। यानी अगर आप एक निवेशक हैं तो बिना सोचे समझे निवेश न करें और किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। बिना सलाह निवेश नुकसानदायक हो सकता है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।